कहा था ना मैंने प्रभु कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। शिव शंकर शंभो, आप अपने महाभक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए। मुक्त कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु। हे शिव शंकर शंभो, बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए। पिताश्री, ये असुर राज तो बहुत विचित्र भक्त है आपका। भक्ति भी आपकी ही करता है और आपके ध्यान में व्यवधान भी उत्पन्न कर स्वयं को कष्ट में भी डालता है और फिर आपसे ही स्वयं को उस कष्ट से मुक्त करने की गुहार भी लगाता है। जय शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। हे महादेव, रक्षा कीजिए मेरे। जटाटवी करज्ज्वल प्रवाहमावितस्थले कलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्भयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवः शिवम्। अद्भुत है इसकी भक्ति। असहनीय पीड़ा में भी मर्मांतक स्तुति से अपने प्रभु का गुणगान कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति क्षणम् मम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। प्रपंचकालिमं प्रभावलंबि कंठ कंदली चित्रवत्तंत्रं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं मच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे। रावण द्वारा
द्वारा गायन किए जा रहे हैं। महादेव की इस स्तुति की दिव्यता ही कुछ ऐसी है कि वो किसी को भी तांडव करने पर विवश कर दें। प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में वर्षों बीत गए किंतु इसका आर्तनाद तो रुक ही नहीं रहा। प्रपंच कालिमप्रभावलंबि कंठ कंदली रुचित कहीं महादेव इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें क्षमा न कर दे। अच्छिदम अखच्चिदम गजच्चिदाद कच्चिदम तमंत कच्चिदम भजे जयद्वद प्रविभ्रम भ्रमत् भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद् फनन् मृदंग तुंग मंगल फनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्र मुच्चरण गदासुती भवाम्यहम्। इसकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं प्रभु। कहीं वो उसकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसे वरदान न प्रदान कर दे। हाँ माँ, क्योंकि पिताश्री ने दशानन को यदि अभी दर्शन दिए तो वो अवश्य उनसे यही वरदान मांगेगा कि वो कैलाश का परित्याग कर उनके साथ लंका ही चले जाएं। किंतु पिताश्री को भक्त की भक्ति को फलित करने से भला कौन रोक सकता है? स्वामी, मैं आपकी चिंता का कारण समझता हूं प्रिय, कि कहीं दशानन मेरे दर्शन पाकर मुझे ही ना मांग ले। किंतु प्रिय, ये तो आपको भी ज्ञात है कि मैं तो अपने भक्तों का ही हूं, और यदि भक्त ने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है तो मैं उसे प्रसन्न क्यों न करूं। मैं तो वरदान देकर उनकी इच्छा पूर्ण करता हूं। किंतु प्रभु, यदि भक्त अनुचित प्रयोजन से वरदान प्राप्त करने का प्रयास करे, क्या तब भी भगवान को उसे वरदान प्रदान करना चाहिए? भक्त यदि भक्ति भाव और निष्ठा से भगवान को पुकारे तो ये तो भगवान का भी कर्तव्य बनता है कि उसे वरदान देकर उसकी इच्छा पूर्ण करे। जिसके उचित और अनुचित का भेद तो स्वयं भक्त को ही करना होगा। हे शिव शंकर शंभु, मेरे आराध्य अपने परम भक्त दशानन का
प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है मैंने जो आज किया उससे आप अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प भी कहां था प्रभु। आज आपने अपने भक्त के इस रुदन से प्रभावित होकर अपने इस भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु, कृतार्थ कर दिया। भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा है दशानन। तुम्हें जो कष्ट हो रहा था तुम्हारा आराध्य होने के कारण मैं भी उस कष्ट का अनुभव कर रहा था, और भक्ति की वेदना से भरा तुम्हारा विलाप, वो कर्कश रुदन जिसका श्रवण कर सभी विचलित हो उठे थे। और ऐसा रुदन करने वाले को रावण कहां जाना चाहिए। इसलिए आज से तुम्हारा यही नाम होगा, रावण 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 रावण। रावण रावण, आज से समस्त संसार मुझे आपके दिए नाम से पुकारेगा। रावण, महाबली रावण, लंका नरेश रावण, शिव भक्त रावण। किंतु प्रभु, मेरी एक और इच्छा है। कहीं सत्य में ये दुष्ट अपनी चाल में सफल ना हो जाए। प्रभु भोले शंकर कभी अपने भक्तों में भेद नहीं करते, इसलिए कहीं वो उन्हें अपने साथ ले जाने की दशानन की इच्छा को स्वीकार न कर लें। यदि जो ये चाहता है इसे प्राप्त हो गया तो श्री हरि नारायण का नर रूप में रामावतार लेना निरर्थक हो जाएगा। रावण वत्स, तुम मुझसे जो चाहते हो मांग लो, किंतु मुझे अपने साथ लंका चलने का अनुरोध मत करना, क्योंकि मेरा स्थान तो सदैव कैलाश रहा है और सदा रहेगा। यही ध्यानस्थ रहता हूं मैं। वैसे तो समस्त संसार मेरा ही भाग है, मैं सभी में हूं और सब मुझ में है, किंतु मेरा सर्वाधिक स्थान तो कैलाश है। मैं वहीं स्थापित रहूंगा। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। जाने से पूर्व अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लोगे पुत्र? जाओ, सफलता प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, बुद्धि का प्रयोग कर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु परोक्ष रूप से प्रभु से लंका में स्थित होने का अनुरोध करना, तो तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होगे। प्रभु से उनका आत्मलिंग मांग लेना पुत्र। आत्मलिंग माता? उनके आत्मलिंग के स्थापित होने का यहाँ ये अर्थ होगा कि स्वयं महादेव की आत्मा लंका में वास करे, और उसके बाद लंका नगरी सदैव के लिए शिव शरणागत हो जाएगी और तुम सदा के लिए सुरक्षित। इसलिए मात्र आत्मलिंग ही मांगना पुत्र। कहो रावण,
क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मुझे अपने वरदान स्वरूप आपका आत्मलिंग चाहिए। आपका आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग का तो अर्थ हुआ पिताश्री की आत्मा, अर्थात परोक्ष रूप से उन्होंने पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाने का ही वरदान मांग लिया। माँ, हाँ पुत्र, जहाँ प्रभु का आत्मलिंग होगा वही उनका वास होगा। हे प्रभु, मुझे बस आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे अपने साथ लंका ले जाकर स्थापित करूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। प्रभु, एक बार पुनः विचार कर लो रावण। अग्नि के उतने ही समीप जाना चाहिए जहां वो उसके ताप को सह सके। किसी जलाशय के जल में उतना ही गहरा जाना चाहिए जहां व्यक्ति श्वास ले सके। और किसी भक्त को भी अपने भगवान से वही वरदान मांगना चाहिए जिसे वो संभाल सके। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, क्योंकि कदाचित तुम्हें मुझसे कुछ अन्य मांगना चाहिए। हे प्रभु, क्या आपको मुझ पर, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरे अनुष्ठान, मेरे वेद ज्ञान पर संदेह है? प्रभु, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है प्रभु कि मैं आपके सानिध्य के योग्य नहीं? क्या मैं आपके आत्मलिंग को लंका में संभाल नहीं सकूंगा? प्रभु, रावण इतना अयोग्य नहीं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं लंका आपके आत्मलिंग के साथ ही लौटूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो अपने भक्त के वचन को निभाने का अवसर देकर उसका मान रखिए प्रभु। आप स्वयं मेरे साथ लंका चले, अन्यथा अपने आत्मलिंग स्वरूप प्रदान करें प्रभु। हे प्रभु, मुझे आप अपना आत्मलिंग ले जाने की अनुमति दीजिए और आशीष दीजिए कि मैं जहां पे भी आपके आत्मलिंग को स्थापित करूं, वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाए। क्या तुम्हें मुझसे यही चाहिए रावण? उचित है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करता हूं। ये क्या हुआ? माँ के भीतर से ये दिव्य प्रकाश कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों? स्वामी, यदि आपकी आत्मा प्रस्थान करेगी तो मेरी आत्मा को भी आपका साथ देने, आपके साथ जाना ही होगा, क्योंकि जहां आप हैं वहीं मैं हूं स्वामी। क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक, हम दोनों एक दूसरे से विलग कहां। पिताश्री के आत्मलिंग की स्थापना होगी
वही माँ अपने आत्म स्वरूप में स्वयं भी रहेंगी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दशानन ने तो वास्तव में वरदान स्वरूप पिताश्री से वही मांग लिया जिससे सर्वोच्च तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु एक बार आपका ये आत्मलिंग मेरे हाथ में स्थान ग्रहण कर ले तो फिर वो लंका में जाके ही उतरेंगे और फिर वहीं स्थापित होंगे, उससे पूर्व नहीं। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु का आत्मलिंग इतना भारी होगा ज्ञात नहीं था मुझे। इसे संभालना तो अत्यंत कठिन हो रहा है मेरे लिए। प्रभु का आत्मलिंग जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस असुर रावण के साथ यही होना चाहिए। अब पिताश्री प्रभु महादेव के आत्मलिंग यही कैलाश में ही उतरकर सदा के लिए यहीं स्थापित हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलशब्रमा भावितस्थले कलेवलम्ब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। प्रभु के आत्मलिंग का भूमि समर्पण तो लंका पहुंचने पर ही होगा। सावधान रहना दशानन, जो मैंने कहा उसे स्मरण रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः क्या हुआ पार्वती? प्रभु, आपने उसे अपना आत्मालिंग ही प्रदान कर दिया, ये ज्ञात होते हुए भी कि आपका आत्मालिंग आपकी आत्मा के ही स्वरूप है। वो मेरा भक्त था तो उसकी इच्छा कैसे पूर्ण न करता? किंतु स्वामी, वो आपका भक्त होने के साथ साथ एक असुर भी है। देव अथवा दानव दोनों हमारी ही संतानें हैं, किंतु अपनी संतान को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए कि वो अनर्थ ही कर दे। निश्चिंत रहिए प्रिय, नियति के अनुसार जो भी होगा उचित ही होगा। कैसे निश्चिंत हो जाऊं? स्वामी तो भोलेनाथ है। एक अहंकारी असुर को अपना आत्मलिंग प्रदान करके
कैसे शांति से ध्यान में लीन है। यदि वो प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो गया तो महादेव और माता को सदा के लिए लंका में ही वास करना होगा। किंतु स्वामी इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे कि प्रभु का आत्मा लिंग लंका में स्थापित होते ही वहां के असुरों को स्वामी की छत्र छाया प्राप्त हो जाएगी। फिर उनका विनाश करने हेतु भ्राता श्री हरि नारायण राम अवतार लेकर भी उनका विनाश करने में असमर्थ होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। उस दुष्ट को जाकर स्वयं रोकूंगी मैं, जिसने मेरे स्वामी, मेरे प्रभु जगत पिता महादेव के साथ छल किया। अनुचित प्रयोजन से भक्ति कर प्रभु के आत्मा लिंग ले जाने वाले को स्वयं रोकूंगी मैं। रुक जाइए देवी पार्वती, आप कुछ भूल रही हैं। दशानन भक्ति की मर्यादा को लांघ रहा है। वो ये भूल गया है कि मैं उसका एक ही पल में सर्वनाश कर दूंगी। ये वो दुष्ट भूल रहा है। किंतु आप भूल रही हैं कि स्वयं महादेव उसके साथ हैं। उसे महादेव के आत्मलिंग का सानिध्य प्राप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब मैं उस पर कैसे प्रहार कर सकती हूँ? किसी न किसी को तो इस दुष्ट को रोकना ही होगा, अन्यथा ये प्रभु की छत्र छाया प्राप्त कर ज्ञात नहीं कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यदि मैं चाहता तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर सकता था, किंतु जब मैं महादेव के आत्मलिंग को उसके साथ देखूंगा तो उस पर प्रहार किस प्रकार कर पाऊंगा। यदि उस असुर को रोकने का कार्य है दुर्गम कार्यों को सुगम बना देने वाली देवी दुर्गा नहीं कर सकती, जगत के पालनहार श्री विष्णु भी नहीं कर सकते, तो भला कौन कर सकता है? यदि उसे रोकने का कोई उपाय हमने शीघ्र नहीं ढूंढा तो विलंब हो जाएगा। एक बार ये दुष्ट असुर महादेव के शिवलिंग के साथ लंका पहुंच गया तो उसका संहार करना असंभव हो जाएगा। कुमार कार्तिकेय, आप देव सेनापति हैं और शिव पुत्र भी हैं, इसलिए आप असुर राज रावण को रोकने में सक्षम हैं। देवराज, ऐसे शुभ कार्यों के लिए तो सदैव तत्पर रहता हूं मैं, किंतु आज मैं स्वयं को इसमें असमर्थ पा रहा हूं। दशानन रावण अत्यंत शक्तिशाली एवं युद्ध कला में अत्यंत निपुण असुर है, और अब तो उसके पास पिताश्री का आत्मलिंग भी है। इसीलिए ऐसी अवस्था में उस पर आक्रमण करना सर्वथा अनुचित होगा। किंतु फिर भी यदि मैं उससे युद्ध करूं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथों में स्थित पिताश्री का आत्मलिंग डोल जाए, तो संपूर्ण सृष्टि ही डोल जाएगी। इसीलिए इस विकट समस्या का समाधान हमें शक्ति से नहीं अपितु युक्ति से करना होगा, और जो शक्ति और युक्ति दोनों के प्रयोग में निपुण है वो प्रथम पूज्य गणेश
तो स्वयं इस विचार में डूबे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। विशुद्ध प्रेम और भक्ति का वास्तविक अर्थ तो त्याग है, किंतु जिनकी भक्ति कपटपूर्ण होती है वो त्याग नहीं अपितु केवल लाभ चाहते हैं।